1990 के दशक की सबसे तगड़ी वाली टोन पूरब से सूर्य उगा फैला उजियारा जागी हर दिशा जागा जग सारा। जग तो बाद में जागता है ना, लेकिन सबसे पहले घर की औरत जागती है और थोड़ा सा टाइम सुबह में अपने लिए निकाल देना होता है औरतों का मेन। क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर बाल सीधे करने में ही चला जाता है सुबह, क्योंकि मैं बाल खुले रख के छोड़ती हूँ ना। तो सबसे पहले अपने बालों में कंघी कर देती हूँ और क्योर स्किन के फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ आजकल। 1.5 साल हो गए हैं लगातार। आपके कमेंट भी थे बताना इसके बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। और बस यही टाइम होता है सुबह जो थोड़ा सा अपने लिए हम टाइम निकाल देते हैं और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं हमारे काम। उठ जा मेरा गोपलू गोपलू, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, शाबाश, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अंदर बाहर सब जगह झाड़ू लग गया है, क्योंकि 9 बजे के लिए सारा काम रेडी होना चाहिए। घर के काम के साथ साथ खेतों के काम सब निपटाने होते हैं 11-12 बजे के लिए। मतलब कि आप सोच लो इतना काम हो जाता है ना। शहरों में या जो अपने मेड लोगों से जो काम करवाते हैं उनके लिए तो ये कल्पना से भी आगे वाला काम रहता है हमारा। इतने सारे तुमटी बोलते हैं हम, तुमटी तोड़ के तो लाई, लेकिन बच्चे तुमटी के सिर्फ कोफ्ते खाना ही पसंद करते हैं। तो मैंने आलू के परोंठे बना दिए और तुमटी को देखते हैं कभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और ज़्यादातर ये बांटने में ही निकल जाती है। इसको सुखा के भी रखते हैं हम, पर अभी हम सुखा नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर सब जगह रेत मिट्टी बजरी सब कुछ बिखरा पड़ा है। परांठे तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं, मजा आ गया परांठा खा के। डैडी जी ब्रेकफास्ट यहाँ करते हैं। रस्टी का खाना भी देना पड़ेगा उसको। बदलते मौसम के साथ पहाड़ों में थोड़ी सी दिक्कत यही रहती है, क्योंकि बच्चों को ठंडा दो तो बच्चों को खांसी हो जाती है और गर्म दो तो बच्चे खाना नहीं खाते। हल्का सा सील ऑयल पानी रौनक के लिए, जिससे उसकी खांसी भी अच्छे से कवर हो रही है। ठीक है, रिकवर हो गया है। मम्मा और दादी खाना खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। क्या बोला? ब्रेकफास्ट। अच्छा, दादी वगैरह का ब्रेकफास्ट हो रहा है 8 बजे के लिए सारा रेडी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम का खाना। और ये सारा काम जो है काम में नहीं गिना जाता है। मेन काम मैं आपको बताऊंगी हमारे पहाड़ों में क्या रहता है। चलिए, दाल पकती रहेगी, उसके साथ साथ ही हम बर्तन भी धो लेंगे। और बर्तन में जो हमारा बेलन रहता है वो डेली ही धुलता है। मुझे नहीं पता, पर घर के बड़ों ने बताया कि ये डेली ही धुलता है। और उसके बाद देखिए हमारे घास काटने वाले आ गए और इनका भी हमें काम करना पड़ता है। ये अपने साथ कुर्ता लेके आए हैं, एक बोलते हैं उसकी जो है फिटिंग देनी है। तो चलिए कोई ना, इनके कुर्ते की फिटिंग भी हो जाए। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये भी काम में नहीं गिना जाता है। आप यकीन मानिए, मेरे मम्मी दिन के 2-2 3-3 कुर्ते ऐसे ही रिपेयर कर जाते हैं, जिसको काम में नहीं गिना जाता है, ना ही इसके कोई चार्जेस लगते हैं। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे मोटे काम हाथों हाथ ऐसे ही निकाल देते हैं। और ये भी अभी हमारा मेन काम नहीं है पहाड़ियों का। आगे मैं बताऊँगी आपको वीडियो में। तब तक आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हो। सब्सक्राइब तो आपने किया है, नहीं किया तो कीजिएगा। सामान ढूंढ रहा हूँ। ये आज फील्ड में हूँ ना, तो जाता हूँ फिर मैं बना। ठीक है, बाय। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। ठीक है, मतलब कि इस वाले कॉर्नर का यही होता है हमेशा ही। देखा मालिक मैं ही हूँ। मालिक कैसे नहीं है, इसमें इनके टूल्स ही रहते हैं। रौनक स्कूल चला गया है और रौनक के स्कूल जाने के साथ साथ तैयारियां भी चल रही थी और लंच भी बन गया है। ये देखिए मैंने दाल भी बना दी है, साथ में राइस भी बन गए हैं। चपातियां भी जो है साइड में बना के रख दी गई हैं। और ये देखिए मेरी कुर्ती भी हो गई है डन। तो जी इस टाइम सारे काम हो गए हैं और अब चलते हैं सीधे खेत में। सुबह के बजे अभी 10। अरे रस्टी ने यहाँ पिछली साइड को, गेट के पीछे को फंस गया है। यहाँ बैठा होता है और वहां चला जाता है। बाहर कैसे निकलेगा है? कैसे निकलेगा? वहां से उधर को जगह नहीं है, इधर को ये पिछला साल, ये पिछली साइड है। अब है, अब कैसे निकलोगे? अब देखो तो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, सेम दैनी एक्टिविटी है। ओ आ जाओ ऊपर। पकड़ कर
हम निकालते हैं इसको ऊपर, पहले खींच के निकाला अभी इसको। क्या है ये? ये तो ऐसे घुसड़ो देते, फिर ऐसे की निकालते तब चुप रहता है कि भाई एडगिरी पकड़े होगा भी। किसी भी डॉग को पकड़ने का ना सबसे बढ़िया तरीका होता है इस तरह से ऊपर, यहाँ से खींच के, तो हमने इसको यहाँ से इस तरह से खींच के निकाला। चलिए चलते हैं खेत को, क्योंकि पहाड़ों का काम सीधी सी बात है, ये होता है कि भाई घर का काम निपटाया, हमें जो है घर का काम नहीं लेना जाता है। पहाड़ों भाग गया रस्ती, फिर गाली भी सुनता है। तो जी थोड़े से फ्री है अभी ये, और दिन के बजे हैं अभी 10 तो दिन के तो क्या, सुबह के ही बजे हैं 10। और जो हमारे पीछे घास है ना, काफ़ी कमेंट थे कि ये सड़ नहीं जाएगा, जल्दी नहीं है। देखिए मौसम साफ़ है, तो हम क्या करेंगे, अगर मौसम ख़राब भी होता है ना तो इसको फटाफट से उठा देंगे, क्योंकि ये सूख गया है। अभी आगे जो काट रहे वो काट रहे हैं, मैं पीछे से बांधना इसको शुरू कर दूँगी। घास पालने का प्रोसेस जो भी रहता है वो थोड़ा सा टफ होता है, उसमें बाजू में थोड़ी सी छिल जाती है, लेकिन इट्स ओके, कोई नहीं, हमें करना पड़ता है। तो ये अगर भीग भी जाता है तो ये सड़ेगा नहीं, क्योंकि सामने सनी एरिया है। दूसरे दिन के लिए हमारा घास पालने के लिए हो जाता है, तो एक दिन छोड़ के, ये परसों का काटा हुआ है सारा, ये हम अभी बांधना शुरू कर देंगे। जितने में हमारा लंच होगा हम काफ़ी घास बांध चुके होंगे, और यही हमारे पहाड़ों की असली रूटीन है। यकीन मानिए घर का जो काम होता है वो काम नहीं गिना जाता है, खासकर शौच में। चलिए करते हैं दोनों ही काम शुरू, ये भी थोड़ी हेल्प करेंगे क्योंकि अभी ये भी थोड़े फ्री हैं। दूध के लिए पूछा था कि दूध कितने रुपए किलो मिलता है आपके, तो 40, 45, 50 कुछ इस तरह से मर्जी होती है। अपनी मर्जी के हिसाब से मालिक, गाय का मालिक दूध बेचता है, जिसने लेना है वो ले लेता है, जिसने ले लेना होता है वो पैकेट मार्केट वाला दूध कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम इस टाइम 40 रुपये किलो दूध लेते हैं। और बात रही सांप की, खेत में सांप होते हैं या नहीं, पूछा था कि घास काटते बारी हाथ में अगर स्नेक वगैरह ने कट कर दिया, तो देखिए होता है। एक मेरी बात नहीं है, पूरे गांव वाले, पूरे हिमाचल, अपर हिमाचल में सभी का भी घास का सीज़न लगता है, होते हैं, काटते भी हैं। कई बार मुट्ठ बोलते हैं हम, हाथ में सांप आ जाता है घास के साथ साथ। इवन कि मेरी दीदी के साथ भी एक बार हुआ था, उसके हाथ में भी सांप आ गया था घास काटते काटते। और कई बार औरतों की डेथ भी होती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, काम तो करना ही है। देखिए ये भी हमारा एक डेली वर्क रूटीन है। शौच में अभी औरतें इतनी बिजी हो जाती है ना कि मतलब कि उनके पास टाइम नहीं रहता है घास को इकट्ठा करना। पशुओं के लिए चारा सर्दियों के लिए हमें इकट्ठा करना ही रहता है। सर्दियों में बारिशें होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये घास स्टोर करके रखते हैं। उस टाइम हमारे पास सूखा चारा अवेलेबल होना ही चाहिए, और इसको अब हम ले जाएंगे टोली में लगाने के लिए। फिलहाल तो अभी लोठा लगेगा जब तक टोली के लिए पूरे बिंड के इकट्ठे नहीं होते हैं। आपको भी आता है बांधना? आपको भी आता है बांधना? आता है घास बांधना है? वो भी लगा है पूरी तैयारियों के साथ। ये घास जो ऊपर घासनी में काटा था, इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं सब अब हम। ये देखिए मेरे रैशेज घास काटने के, ये वाले पूरी बाजू में, ये देखिए। और जब इसमें पानी डालते हैं ना, जब नहाते तो बहुत दर्द होती है। इस टाइम हमारे घास के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ हो सकती है बारिश, क्योंकि अगर बारिश होती है तो हमारा घास सड़ सकता है। क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी घास काटने लगे, अगर बारिश नहीं होती है तभी हमारा घास फ्रेश रहेगा। हम रोठा बोलते हैं, रोठे में रखते हैं हम, मतलब टोली लगाने से पहले इस तरह से रोठा होता है, एक पेड़ के नीचे रखा है अभी फ़िलहाल, ताकि बारिश आएगी ना तो फिर। ये रह गया जी हमारा रोठा। तो जी 11 बजे हैं, अब जो है लंच पंच होगा। और बाजू में इधर खरोंच काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और ये था मेरा आज का मॉर्निंग का रूटीन, आपके साथ मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया। बाकी 5 लोग ऊपर छत पे काम कर रहे हैं, 2 लोग उधर साइड में रोड में काम, खेत में काम कर रहे हैं।
और बाकी ये भी लंच करने आ गए हैं, है ना। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए पहाड़ी लाइफ तो कुछ ऐसी ही होती है, घर के काम सुबह के होते हैं और फिर दिन भर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद शाम के काम शुरू हो जाते हैं। फिर चलिए मैं भी मिलूंगी एक नई सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, होम, थैंक यू।